वैसे शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कि सीखना सबको ज़रूरी होता है। अगर ये लाइफ में नहीं है तो फिर आदमी का लाइफ जो है वो अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कि हर एक जगह ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आप कहीं पे भी सक्सेस पा सकते हैं और आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सारा कुछ आप सही से सीखिए। जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप समझते चलिए, अच्छे तरीके से सीखते चलिए, तभी जो है आप अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे। अन्यथा थोड़ी बहुत आपको लाइफ में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए शिक्षा से पीछे मत हटिए, इसको अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करिए और आप अपने अंदर अगर इसको ग्रहण करते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं देगी, आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो। अगर आप इसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ी लाइफ में परेशानी हो सकती है। तो शिक्षा को सही तरीके से ग्रहण करना सबसे बड़ी बात होती है। तो जो ग्रहण कर लिया वो बहुत ही आगे निकल गया, जो थोड़ा सा नहीं कर पाया वो पीछे रह जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी तक जो मैंने सारे वीडियोज़ बनाए हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हों तो सारे वीडियोज़ को आप शुरुआती से जाके देख सकते हैं। मैंने इसके पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूं और मैं यहाँ पे ग्रामर को बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अगर आप ग्रामर को एकदम बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं और अच्छे तरीके से उसको समझना चाहते हैं तो आप ग्रामर को शुरुआत से हमारी वीडियोज़ को देखते आइए। अगर आप देखते हैं सारे वीडियोज़ को तो ही आपको ग्रामर अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आप अच्छे तरीके से उसको सीख पाएंगे और अच्छे तरीके से हर जगह उसका उपयोग कर पाएंगे। तो मैंने इसके पहले जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया हुआ था और उसके बाद मैंने बिफोर आफ्टर का भी प्रयोग उसमें बताया। ये भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी लोग इसको छोड़ देते हैं और बताते भी हैं, वो आपको जो है सीरियल वाइज नहीं बताते। मैं यहाँ पे आपको सीरियल वाइज हर चीज़ बता रहा हूँ कि किसके बाद मुझे क्या बताना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात आती है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात सीखने वाली बात आती है और शुरुआत से सीखने वाली बात आती है। तो अगर आप शुरुआत से एकदम सीख रहे हैं यहाँ पे इस चैनल पे तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जान पाएंगे और आपको सबसे बड़ा काम यही करना है कि सभी वीडियोज़ को रेगुलरली देखना है और अच्छे तरीके से उनको समझना है और कुछ नहीं करना है आपको। मैं यहाँ पे आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत करना क्या है, आपको वीडियोज़ ओपन करने हैं और देखने हैं। अगर आप ये सब सारा काम करते हैं तभी आप जो है अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि टिल का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। टिल एक उपवाक्य हम मानते हैं। टिल मीन्स होता है तक, ठीक है ना। जैसे मेरे जाने तक उसने खाना खा लिया था, इस टाइप से अगर वाक्य आए तो वहाँ पे आप तक के लिए टिल का यूज करेंगे। टिल मीन्स होता है तक, ये इसको हम क्लाज मानते हैं। ये क्लाज होता है टिल, ठीक है ना। टिल को हम क्लाज कहते हैं। और जैसे मेरे आने तक, तो यहाँ पे टिल आई केम, यहाँ पे जो बात आती है ये फॉर्म की, ये सेकंड फॉर्म है केम, ठीक है ना। इस टाइप से अगर आपके सामने वाक्य आता है मेरे आने तक, उसके जाने तक, यहाँ पे वेंट है, यहाँ पे केम है, तो यानी कि जो वर्ब होती है उसकी हमको सेकंड फॉर्म लगानी होती है इन सब चीज़ों में। जहाँ पे आपको तक लगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा। अगर टिल मीन्स टिल इस टाइप का वाक्य आता है मेरे आने तक, उसके जाने तक, अगर ये सारे वाक्य आते हैं तो यहाँ पे तक के लिए आप टिल लगाएंगे। अगर आपके सामने बाय मीन्स भी तक होता है। अगर आपके सामने समय से रिलेटेड चीज़ें आ जाए, सुबह तक, 10 बजे तक, सोमवार तक, मंगलवार तक, जनवरी तक, ठीक है ना, इस टाइप से आए यानी कि समय उससे जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे आपको तक के लिए बाई लगाना है, ठीक है ना। अगर समय नहीं जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको तक के लिए टिल का यूज करना होता है। और आपको अगर समय जुड़ा हुआ मिलता है वाक्य में तो वहाँ पे आपको तक के लिए बाई का यूज करना होता है। चलिए आगे चलता हूँ। मैं अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप ये समझ चुके होंगे कि टिल मीन्स तक, यानी कि टिल वहाँ पे आप यूज करेंगे जहाँ पे समय न हो वाक्य में, ठीक है। और वहाँ पे आप बाई यूज करेंगे तक के लिए जहाँ पे आपको वाक्य में समय दिख जाए, 10 बजे तक, सुबह तक, सोमवार तक, मंगलवार तक, दिसंबर तक, कुछ भी हो, ठीक है ना।
एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है, वह 2 बजे तक अपना काम कर चुका था। यहाँ पे आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको वाक्य में हैड को जो यानी कि जो पूरा होने की बात आ रही है वो आपको पहले ही कर देना होता है। तो ही हैड डन हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आता है 2 बजे तक, ठीक है। तो 2 बजे तक के लिए आपको लगा देना होता है बाई 2 o'clock, ठीक है। वह 2 बजे तक अपना काम कर चुका था। तो यहाँ पे ही हैड डन हिज वर्क, आपको मैंने बताया है कि आपको यहाँ पे सेंटेंस क्या लगता है। आपको जो यहाँ पे सेंटेंस है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, हैड प्लस नॉट हो तो नॉट, नहीं तो गॉन टाइप की क्रिया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, ठीक है ना। ये गॉन का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो गान होता है, इसलिए हैड प्लस गॉन टाइप की आपको यहाँ पे क्रिया लगानी होती है। तो यहाँ पे जो डू का थर्ड फॉर्म होता है वो होता है डन, यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए। तो ही हैड डन हिज वर्क बाई 2 o'clock, वह 2 बजे तक अपना काम कर चुका था, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे 2 बजे तक के लिए मैंने आपको समय के लिए बताया कि समय के लिए अगर तक आए तो वहाँ पे आपको बाई कर देना होता है। अगर तक समय न हो उसमें तो आपको वहाँ पे टिल करना होता है। चलिए आगे एग्जाम्पल चलता हूँ मैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है, वे सोमवार तक वहाँ क्यों नहीं आए थे। यहाँ पे आपको पहले वाक्य में पूरा होने का अर्थ मिल रहा है, तो फिर सोमवार तक बाद में आ रहा है। पहले उनका आना है, फिर सोमवार तो बाद में है। तो वे सोमवार तक क्यों नहीं आए थे, तो वाई हैड दे नॉट कम, ये हो जाएगा वाई हैड दे नॉट कम देयर, वे वहाँ, ठीक है ना। वाई हैड दे नॉट कम देयर, फिर सोमवार तक, ये सोमवार तक के लिए आपको बाई मंडे कर देना होता है, ठीक है ना। आपको जहाँ पे मैंने बताया कि समय है वहाँ पे आपको बाई का यूज करना होता है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पे है, मेरे पत्र लिखने के तक उसने क्या किया था। उसने क्या किया था, पहले आपको ये देखना है वाक्य में, व्हाट हैड ही डन टिल आई रोट लेटर, ठीक है ना। मेरे आने तक मेरे पत्र लिखने तक उसने क्या किया था, पहले उसने कर लिया था, ठीक है ना। यानी कि मेरे पत्र लिखने तक, मैं पत्र लिखा नहीं था तभी वो कर लिया था। तो पूरा जो हो रहा है वाक्य, पूरा होने का मतलब उसको हम पूरा कर देंगे पहले ही। तो व्हाट हैड ही डन टिल आई रोट, टिल यानी कि तक, टिल आई रोट लेटर, ठीक है ना। तो टिल आई रोट लेटर हो जाएगा। आपको मैंने ये बताया कि जो टिल और बाई के साथ जो क्रिया होगी वो सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे तो बाई के साथ क्रिया नहीं आती है, यहाँ पे बाई के साथ समय रहता है। टिल के साथ आपको जो क्रिया लगानी होती है वो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होगी, और इस साइड में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड के साथ लगानी होगी, और टिल के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना होगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, गाड़ी आने तक तुमने कौन सा काम किया था। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस करिए और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप वीडियोज़ को समय समय पे देख पाएँ, ताकि आप पीछे न रह जाएँ, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मैं अब रेगुलर क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ और रेगुलर आपको वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए, गाड़ी आने तक तुमने कौन सा काम किया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे ये बात हमें मिलती है कि गाड़ी आने तक तुमने कौन सा, पहले तुमने कौन सा काम किया था ये हो जाएगा, फिर गाड़ी आने तक ये तो बाद में है। तो विच वर्क हैड यू डन टिल ट्रेन केम हो जाएगा। ट्रेन मीन्स होता है गाड़ी, और आने के लिए हम लिखेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब केम, ठीक है। वे मंगलवार तक अपना काम पूरा कर चुके थे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वाक्य मिल रहा है अपना काम पूरा कर चुके थे, इसको हम पहले लिखेंगे। वे के लिए आपको मैंने बताया है कि वे के लिए अपने में दियर का यूज होता है। तो यहाँ पे दे हैड कम्प्लीटेड दियर वर्क बाई ट्यूजडे, ठीक है ना, मंगलवार तक। वह जनवरी तक यहाँ पहुँच चुका था, इस टाइप से यहाँ पे आ गया। हमारे पास ये है लास्ट एग्जाम्पल। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है वीडियो, तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक आ चुके होंगे वीडियो को देखते देखते। और लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पर मैं आपसे यह एग्जाम्पल भी शेयर करता हूँ।
तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाला जो एग्जांपल है ये थोड़ा सा देख लीजिए। वे मंगलवार तक अपना काम पूरा कर चुके थे, तो दे हैड कंप्लीटेड दियर वर्क हो जाएगा। दे के साथ आपको दियर प्रयोग होता है, आपको ये पता होगी शायद चीज़। तो दे हैड कंप्लीटेड दियर वर्क बाय ट्यूसडे हो जाएगा यहाँ पे। मंगलवार तक के लिए आपको मैंने बताया कि जहाँ पे मंगलवार एक समय वाली चीज़ है कि मैं आपसे मंगलवार तक मिलूंगा, मैं आपसे ये करूंगा, ठीक है ना। मैं आपको जनवरी में मिलूंगा, मैं आपको 10 बजे तक मिलूंगा, मैं आपको 2 बजे तक मिलूंगा, मैं आपको रात को मिलूंगा, मैं आपको सुबह में मिलूंगा, मैं आपको शाम में मिलूंगा, मैं आपको 2 महीने बाद मिलूंगा, मैं आपको 1 साल बाद मिलूंगा। यानी कि आप ये समझिए कि समय जहाँ पे आपको मिले वहाँ पे आपको तक के लिए बाई लगाना है। कितना मैं बता दूँ आपको, आप तो समझदार हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, आपको यहाँ पे जो मैंने बताया कि बाई ट्यूसडे यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, वह जनवरी तक यहाँ पहुँच चुका था। पहले आपको ये देखना है कि वह जनवरी तक पहुँच चुका था, पहले यहाँ तक वो पहुँच गया था, ठीक है ना। तो ही हैज़ रीच्ड हियर बाई जनवरी हो जाएगा, ठीक है ना। ये वह यहाँ जनवरी तक पहुँच चुका था, तो ही हैज़ रीच्ड हियर बाई जनवरी, ठीक है। इस टाइप से इस वाक्य में भी हो जाएगा, क्योंकि जो जनवरी है वो एक समय है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए बाई का प्रयोग हुआ है तक के लिए, ठीक है। जनवरी तक यानी कि बाई जनवरी। चलिए, अब वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। और आगे आने वाली वीडियो में हम और कुछ टॉपिक लेके चलेंगे। यानी कि आप ये समझिए कि मैं आपको यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ सारी ग्रामर सिखाने की। मैं वादा किया हूँ यहाँ पे आपसे, तो आपका भी सहयोग हमारे लिए बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें और अच्छे तरीके से हमें आगे ले जाएं, ताकि हम इस चैनल को बड़ा कर पाएँ और आपसे अच्छे तरीके से हम आगे और बातें करते रहें, और आपको आगे हम कंपटीशन लेवल की तैयार भी करवा पाएँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। लाइक करिए, वीडियो पसंद आई है तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।